क्या हाल चाल है गुरुजी लोग? ठीक है, पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए मन से। जहां तक हमको याद है, हम आपको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद नामक चैप्टर पढ़ा रहे थे। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है, लेकिन 2 4 5 प्रश्न हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। ए हीरो, बताइएगा, मूल संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का जिक्र था? 352। मूल संविधान में मंत्रिमंडल का जिक्र था। आंसर तो ये ना होना चाहिए कि नहीं था। बताइए। सॉरी सर कहने से क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। बैठिए। हीरो खड़ा हो जाओ, इधर इधर। हाँ हाँ हाँ। मंत्रिपरिषद का जिक्र कौन अनुच्छेद में है? 74। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। ए हीरो, इधर इधर। चश्मा वाले आप अपने बगल वाले को दिखाइए। खड़ा हो जाइए। हाँ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? है यह प्रावधान केमा संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 91वां संविधान संशोधन। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। है उधर टकलू, रुमाल जो बांधे हुए हैं। हम कुछ भी कह दे, मेरे बात का बुरा नहीं मानना है। और हम किसी को कुछ कहते हैं अकलोल बकलोल, सोसी दबा देंगे, गला दबा देंगे, फेंक देंगे, कोई दूसरे पे कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, हमको अधिकार है, लेकिन आप लोग को कोई अधिकार नहीं है। बोलिएगा। राष्ट्रपति को कौन सा संविधान संशोधन यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह एवं सहयोग को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? कौन सा हो? 44वां संविधान संशोधन 1978। रिवीजन किया कीजिए। आप तो पिछले क्लास में आए थे, हमको लगता है। कल आए थे ना क्लास? कल मेरा ही ना क्लास था? नहीं आए थे? कल आए थे तो फिर जवाब काहे नहीं दिए? कितना चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, बताइए। गला बैठ जाता है। बैठिए। लड़की बटालियन से नहीं पूछे ना? है, खड़ा हुई। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? देखते हैं, खिड़की खोलवा दिए इधर से, इधर से। सुप्रीम कोर्ट। ये बात कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 74 है। मुंह तोड़िए देंगे हम। पढ़ते उड़ते नहीं है जी? क्या करते? मोबाइल कितना 5 घंटा की 6 घंटा चलाते हैं? बकलोल भी। पढ़ा लिखा कीजिए, नहीं तो सोसी दबा देंगे सीधा हम। बैठिए। चलिए, क्या दिक्कत है उधर? कोई दिक्कत है क्या? उधर देखिए, क्या पीछे में देखिए, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? सब चीज ठीक ठाक है? चलिए। बारिश उरिश हो रहा है का? हवा आंधी चल रहा? चलने दीजिए, ठीक तो है।
तूफान आ गया। अच्छा, आंधी तूफान आ गया। अच्छा, आने दीजिए ना, ठीक तो है, लाइट वाइट कट जाएगा, ठीक है। गर्मी का मौसम है, आंधी तूफान आएगा ही आएगा। आ जाएगा, जनरेटर है ना। चलिए, तो मंत्रिपरिषद के विषय में हमने आपको बताया है। मंत्रिपरिषद के बाद आगे अब हम लोगों को मंत्रिपरिषद के विषय में और भी जानना है, लेकिन मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के विषय में क्या हुआ, क्या दिक्कत? अरे देखिए ना उधर क्या दिक्कत, बंद हो गया है क्या? टीवी बंद हो गया है, टीवी बंद हो गया है। देखिए टीवी का है बंद हो गया। हो गया, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो सुनिएगा, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री अभी समझना है, लिखना ना है कुछ भी। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनता है जानते हैं? इस चीज को आप समझिए कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। देखिए, सबसे पहले आप लोकसभा को जानिए। लोकसभा छोड़ दीजिए, अब पढ़िए ना भाई महाराज, आप लोग तो ऐसे करते हैं ना, लगता है पहली बार आंधी तूफान आया है, इससे पहले जीवन में कभी देखबे नहीं किया आंधी तूफान को। अब यहां पे आइए, ठीक है, नहीं तो आंधी तूफान में आप लोग को भी हम बहा देंगे। शरीर कागज का है, गल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर, देखिए लोकसभा, भारत के भीतर संसद का 2 गो सदन होता है। एगो लोकसभा होता है और एगो राज्यसभा होता है। लोकसभा में नंबर ऑफ सीट 543 होता है। लोकसभा में नंबर ऑफ सीट 543 होता है। 543 सीट में से जिस भी पार्टी या गठबंधन को 272 प्लस सीट प्राप्त होता है वह सरकार बनाता है। जिस भी पार्टी या गठबंधन को 543 लोकसभा सीट में से 272 प्लस सीट प्राप्त होता है वह पार्टी सरकार बनाता है। और जो पार्टी सरकार बनाता है उस पार्टी के चुने हुए एमएलए अपना एक नेता चुनता है। मतलब बीजेपी है, बीजेपी को अगर मान लिया जाए लोकसभा के चुनाव में 272 से ज्यादा सीट प्राप्त हो गया तो बीजेपी सरकार बनाएगा। और जब बीजेपी सरकार बनाता है तो बीजेपी के जो 272 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वे अपना नेता चुनेंगे कि उन लोगों का नेतृत्व लोकसभा में कौन करेगा, उन लोगों का नेतृत्व लोकसभा में कौन करेगा। तो बीजेपी के एमपी अपना नेता चुनते हैं और राष्ट्रपति को यह सूचना देते हैं कि हम लोगों ने अमुक व्यक्ति को अपना नेता चुना है। यही लोकसभा में
हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, यही लोकसभा में हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। अर्थात एक लाइन में हम कह सकते हैं, लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को दोहरा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लाउज 1 में है, अनुच्छेद 75 के क्लाउज 1 में है। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 1 दो बात स्पष्ट करता है। पहली बात, अनुच्छेद 75 का क्लाउज यह स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री एक नियुक्त होने वाला अधिकारी होता है, और दूसरी बात, अनुच्छेद 75 का क्लाउज 2 यह स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह चीज है। प्रधानमंत्री के अलावे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो अन्य मंत्री होता है उसकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, रेल मंत्री हो, खेल मंत्री हो, सूचना प्रसारण मंत्री हो, कानून मंत्री हो, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आने वाले प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट मंत्री या अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सॉरी, भारत के राष्ट्रपति। इतना बात क्लियर। अब देखिएगा भाई जी लोग, प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सदन का सदस्य होना चाहिए? लोकसभा का होना चाहिए कि राज्यसभा का होना चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए दोनों सदनों में से, अर्थात लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। दोनों में से कोई भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे कि वर्तमान के जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं। बनारस लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं। वही इनसे पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। तो मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने हैं। और नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं भी है ना, तब भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 6 माह, अधिक से अधिक 6 माह, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए? तो ये चीज है। अब देखिएगा, एक प्रश्न ये उठता है कि जो प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्री परिषद होता है, प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्री परिषद होता है, वह किसके प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लाउज 2 को अगर आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का क्लाउज 2 यह कहता है कि मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है।
लेकिन क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटा देंगे? एकदम नहीं, कभी नहीं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री को अगर पद से हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटाता है, बल्कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर हटाता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर हटाता है, अदरवाइज नहीं हटाता है। अगर प्रधानमंत्री को हटाना हो तो प्रधानमंत्री को कौन हटाएगा? तो प्रधानमंत्री को अगर पद से हटाना हो तो प्रधानमंत्री को भी पद से राष्ट्रपति ही हटाता है। लेकिन कुछ शर्त है, किसी भी प्रधानमंत्री को उसके पद से तब हटाया जा सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खो देता है। जब प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत नहीं रह जाता है, तब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा पद से बेदखल कर दिया जाता है, अर्थात हटा दिया जाता है। तो यहां पर कुल मिलाकर के देखिएगा तो दो अनुच्छेद हमने आपको क्लियर किया है। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 1 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 2 यह कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 का क्लाउज 3। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 3, अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 को अगर हम देखें तो 75 का क्लाउज 3 यह कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 3 यह कहता है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, जिसकी चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है। मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का लोकसभा में बहुमत गिर जाता है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 का क्लाउज 4। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 4 यह कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री अपने कर्तव्य निर्वहन से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। अपने कर्तव्य निर्वहन से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। तो अनुच्छेद 75 का क्लाउज 4 हमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 का क्लाउज 5। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 5 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह अधिक से अधिक 6 माह तक मंत्री रह सकता है और 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है। यह बात अनुच्छेद 75 का क्लाउज 5 कहता है। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 का क्लाउज 6। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 6 हमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के वेतन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और अनुच्छेद 75 का क्लाउज 6 यह कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसमें से देखिएगा भाई जी लोग, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत हमने आपको 6 क्लाउज टोटल बताया है, 1 से लेकर 6 तक। इसमें 2 क्लाउज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो 2 क्लाउज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है अनुच्छेद 75 का क्लाउज 3 और अनुच्छेद 75 का क्लाउज 5। ये 2 आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे। ऐसे प्रयास करेंगे हर याद रखने का, लेकिन कम से कम 75 का क्लाउज 3 और 5 निश्चित तौर पे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर भाई जी लोग, भारत की हम बात करें तो भारत ने
संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो भारत ने जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, भारत ने जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, ब्रिटेन से अपनाया है, ब्रिटेन से अपनाया है। जैसे भारत में संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही ब्रिटेन में भी संसद का 2 सदन होता है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। एलएस मतलब क्या होता है वो, आरएस मतलब एचओसी मतलब हाउस ऑफ कॉमन और एचओएल मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड। भारत के लोकसभा की तुलना हाउस ऑफ कॉमन से होती है और भारत के राज्यसभा की तुलना हाउस ऑफ लॉर्ड से होती है। जैसे भारत में लोकसभा का प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होता है, इस चुनाव में आम जनता भाग लेता है, वैसे ही ब्रिटेन के भीतर हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव होता है और इस चुनाव में आम जनता भाग लेता है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना जरूरी है। जो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य है वही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकता है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। इस बात को आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। क्यों याद रखना आवश्यक है? इस वजह से याद रखना आवश्यक है, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया है, लेकिन सीधे तौर पर ब्रिटेन के संविधान में जो प्रावधान था उसे नहीं ले लिया है, बल्कि उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है भारत। तो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में यह प्रावधान है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन भारतीय संसदीय प्रणाली में यह प्रावधान किया गया कि दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर भले ही प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता माना जाता है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता माना जाता है और प्रधानमंत्री भारत सरकार का मुख्य प्रवक्ता माना जाता है। जैसे हर राजनीतिक दल का अपना प्रवक्ता होता है, हर राजनीतिक दल का अपना प्रवक्ता होता है। बीजेपी का अलग प्रवक्ता है, बीजेपी एक प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, जो हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर गलत टिप्पणी की, गलत बयानी की। तो हर पार्टी का अपना अपना प्रवक्ता होता है। उसी प्रकार से अगर हम भारत सरकार की बात करें, उसी प्रकार से अगर हम भारत सरकार की बात करें, तो भारत सरकार का जो मुख्य प्रवक्ता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार की समस्त नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं। भारत सरकार की जितनी भी नीतियां होती है उन सभी नीतियों की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये बातें हैं, आप इन बातों को याद रखिएगा, यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे लिखाएंगे, फिर आगे बताएंगे और लिखाएंगे। लिखिएगा भाई जी लोग। हेडिंग मारिएगा प्रधानमंत्री। और एगो बात भाई जी लोग थोड़ा हेडिंग मार लीजिए और एगो बात पूछते हैं। ऐसे जब हम राष्ट्रपति बताते हैं, राष्ट्रपति तो आपके बैच में पढ़ा दिए, पढ़ा दिए होंगे। एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, सम्मिलित रूप से ही जवाब दीजिए, बताइएगा। भारत राज्य का प्रमुख कौन होता है? हाँ, राष्ट्रपति। भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, यही बात हम जानना चाह रहे थे, याद है आप लोग को। तो ये सब बात तो लिखाने का जरूरत है नहीं, ठीक है। हाँ लिखाया हुआ, हाँ वही तो राष्ट्रपति के दौरान लिखाते हैं, नीचे से लिखिएगा।
लोकसभा में लिखिएगा, लोकसभा में लोकसभा में लोकसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता। आ जाइए, आइए ना, आगे आइए ना थोड़ा सा। लोकसभा में आप लोग लिखिए, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। क्या हालचाल है बताइए? ठीक है। कैसा रहा सफर? अच्छा रहा। चलिए, क्या मिला है आपको? एसआई या सार्जेंट? एसआई मिला है। कहाँ घर है आपका? सासाराम। पापा क्या करते हैं? पापा जी एसडीएम। एसडीएम है। महाराज आप दरोगा बने हैं, तो इसे बना न बनना चाहिए हो। एक्साइज ऑफिसर है, 3 बार सीजीएल मेरिट आउट हो गए। ओ चलिए, सीजीएल और मेरिट। चलिए, तो अभी घर भी जाना है। कब जाना है? जाएंगे सर, 2-3 रोज में। 17 तारीख के बाद से। 17 को हाँ, हम यही जानना चाह रहे थे। तो एक बार इनके लिए भी जोर से ताली बजाइए सभी लोग। चलिए, कल से लोगों का आना जारी है। अभी हम बैठे हुए थे, तब भी एक सुपौल का कोई लड़का आया था, उनका भी रिजल्ट हुआ है। और उसके बाद जो है एक और मेरे सहरसा डिस्ट्रिक्ट का ही कपसिया का एक लड़का आया था। तो 17 तारीख को भोज है, मालूम है ना? हाँ, तो अनाउंसमेंट नहीं किए हैं भोज, उसमें सम्मान समारोह लिखे हैं ताकि ज्यादा भीड़ नहीं जुटे। समझ रहे हैं? हाय, क्या खुशी? क्या पिताजी एसडीएम है, पिताजी एसडीएम है। अब घर में जानते हैं कोई पदाधिकारी नहीं होता है, तब दरोगा बनता है तो बहुत खुशी होता है। जैसे कि अभी सुपौल का एक लड़का आया था, ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता था, उनके घर में कोई सरकारी जॉब नहीं था, और उनके गांव में वो बताया हरिहर पट्टी का था, सुपौल में हरिहर पट्टी का था। बोला कि हमारे गांव में सिर्फ जो है मास्टरेट भरा हुआ है। समझ गए? तो दरोगा बना है, गांव का पहला दरोगा है, तो उनके लिए बहुत खुशी। ऐसे तो कोई भी जब अंतिम रूप से चयनित होता है ना, तो बहुत खुशी मिलता ही मिलता है। समझिए, एकदम खुशी है। चेहरा पे नजर नहीं आ रहा है जी? है? क्या बात करते हैं? क्या हो? 3 बार मेरिट आउट हो गए, थोड़ा डिप्रेस हो गए। हाँ ठीक है, खुशी तो है ही। समझ गए? तो ई कहने की बात है जी, यानी आप ई बात पूछ रहे हैं कि ब्याह कर रहे हैं लेकिन खुशी नहीं मिल रहा। ब्याह कीजिएगा तो खुशी मिलवे न करेगा वो। समझे? तो अच्छा, आपका सफर तो काफी अच्छा खासा रहा है, बहुत बार ऊपर चढ़े नीचे गिरे। इन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं आप अपने अनुभव के आधार पर? आप अपने अनुभव के आधार पर, माइक हम दे रहे हैं, 1-2 लाइन में इन लोगों को बता दीजिए आप इनको क्या सलाह देना। देखिए, बहुत बार जो है मेरिट में छटे हैं, तो इसी वजह से इनकी बातों को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जी सर। बस हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग थकिए नहीं, लगे रहिए। बहुत सारे पड़ाव आएंगे लाइफ में आप लोगों के बीच, ठीक है? उसको पार करते रहना है। हम भी 3 बार सीजीएल मेरिट आउट हुए हैं, तो थोड़ा सा डिप्रेस थे। सर के पास हम तो हिमांशु के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, तो हम सिर्फ सर सेट लगाने जाते थे वहाँ पे आपके पास। तो हमको सलाह दिया कि चलिए अब संडे को सेट लगता है, तो जाते थे। तो अच्छा लगा, सेट बहुत सर का डिफिकल्ट रहता था, मतलब और एडिटोरिया ये सब के अलावा सेट सर का बहुत अच्छा रहता था। तो हम दिए, इसके बाद क्वालिफाई हो गए। हमको दौड़ में
नहीं था कि हम दौड़ में होंगे, लेकिन इंद्रेश भैया के और प्रतीक सर के चलते हम दौड़ भी क्वालिफाई कर पाए। आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग लगे रहिए अच्छे से और पढ़ाई कीजिए मन से एकदम। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं और आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। देखिए बहुत बड़ी बात बोले हैं लोग। यहां पर एक परीक्षा में डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो पढ़ना लिखना हर चीज छोड़ देता है, समझ गए। और मेरिट से आउट होना बहुत दर्द होता है। हम भी बीपीएससी में एक बार मेरिट से आउट, बहुत दर्द होता है, बहुत मेहनत लगता है। एक मार्क से भी कम से छटे, 0.75, तो समझ सकते एक एक मार्क का कितना महत्व होता है, समझ रहे हैं। अरे यानी 0.75 पर 5000 लड़का था, आप समझिए, ठीक है। कंपटीशन कितना अधिक तागड़ा है। और रविवार को जो है आइए, और सुनिए ना, मिठाई रखा हुआ होगा, इनको खिला दीजिएगा, ठीक है। नहीं, मिठाई खा लीजिएगा। ए चंदन, मिठाई खा के जाइएगा, आप सुन रहे हैं, मिठाई खा के जाना। ऑफिस में मिठाई रखा हुआ है, कल से मिठाई खरीद के रख दिए हैं, समझे। खराब कैसे हो जाएगा, कल आया फिर आज आया, अभी आया है थोड़ा देर पहले। चलिए लिखिएगा आप लिखिए तो। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भारत सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। प्रधानमंत्री भारत सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। प्रधानमंत्री भारत सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। 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 लोकसभा का नेता होता है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। प्रधानमंत्री ही भारत सरकार के नीतियों की घोषणा, प्रधानमंत्री ही भारत सरकार के नीतियों की घोषणा, प्रधानमंत्री ही भारत सरकार के नीतियों की घोषणा करते हैं। प्रधानमंत्री ही भारत सरकार के नीतियों की घोषणा करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। बिना किसी सदन की सदस्यता के भी, बिना किसी सदन की सदस्यता के भी, बिना किसी सदन की सदस्यता के भी, बिना किसी सदन की सदस्यता के भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री के पद पर
प्रधानमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं। अब नीचे से 75 का क्लाउज 1, 75 का क्लाउज 1। टकलू बाल पक गया है, ब्याह शादी कैसे होगा? रंगाते काहे नहीं महाराज? मुर्गा बड़ी खाते हैं, हैं? अनुच्छेद 75 का क्लाउज 1, बेचारा सोच रहा है, आगे हम खाए बैठ जाते यही सोच रहे हैं वो। 75 का क्लाउज 1 डैश देकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 75 का क्लाउज 2 75 का क्लाउज 2, 75 का क्लाउज 2 मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। लेकिन उसी में, हां उसी में कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यू। लेकिन इसका कदापि यह मतलब नहीं होता है कि लेकिन इसका कदापि यह मतलब नहीं होता है कि राष्ट्रपति कभी भी मंत्रियों को पद से हटा दे, राष्ट्रपति कभी भी मंत्रियों को पद से हटा दे। आगे 75 का क्लाउज 3, 75 का क्लाउज 3। अब आगे हेडिंग मारिएगा 75 का क्लाउज 3 डैश देकर। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे 75 का क्लाउज 4,
75 का क्लाउज 4, 75 का क्लाउज 4, 75 का क्लाउज 4 डैश देकर केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री कर्तव्य निर्वहन के पूर्व, कर्तव्य निर्वहन के पूर्व आपस में बतियाइए ना तो नहीं छूटेगा, हमको क्या दिक्कत है, हम अब नहीं बोलेंगे, आपस में बतियाइए, दोनों का झोटा लड़ा देंगे हम। केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री कर्तव्य निर्वहन के पूर्व, केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री कर्तव्य निर्वहन के पूर्व, कर्तव्य निर्वहन के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण करेंगे, फुल स्टॉप। 75 का क्लाउज 5, 75 का क्लाउज 5, 75 का क्लाउज 5 बिना किसी सदन की सदस्यता के भी, बिना किसी सदन के सदस्यता के भी, बिना किसी सदन के सदस्यता के भी कोई भी व्यक्ति, बिना किसी सदन की सदस्यता के भी कोई भी व्यक्ति 6 माह तक के लिए, कोई भी व्यक्ति 6 माह तक के लिए मंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति 6 माह तक के लिए मंत्री बन सकता है तथा 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेना आवश्यक होता है, तथा 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेना आवश्यक होता है, तथा 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेना आवश्यक होता है, तथा 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेना आवश्यक होता है। अगर सदस्यता नहीं ले पाता है, अगर सदस्यता नहीं ले पाता है तो मंत्री पद चला जाता है, 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 मंत्री पद चला जाता है। अरे आप काहे इधर उधर कर रहे हैं, कहां थे आप इतना देर से? भाई महाराज बताइए, आधा क्लास खत्म हो गया तब आप आए हैं और दांत निकाल रहे हैं। बताइए कितना लंबा चौड़ा शरीर है, खूबसूरत भी है। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 6, अब लिखिए आगे, आगे हेडिंग मारिए। 75 का क्लाउज 6, पचहत्तर का क्लाउज 6, मंत्री परिषद
का वेतन भत्ता संसद, मंत्रिपरिषद का वेतन भत्ता संसद विधि द्वारा निर्धारित करता है। मंत्रिपरिषद का वेतन भत्ता संसद मंत्रिपरिषद का वेतन भत्ता संसद विधि द्वारा निर्धारित करता है। विधि द्वारा निर्धारित करता है। चलिए, इसके बाद आगे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत कष्ट आपत्ति नहीं ना? देखिए, अब देखिएगा, प्रधानमंत्री। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक, पंडित नेहरू हो गए, पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री हो गए, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी हो गई, मोरारजी देसाई हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, फिर आपको इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और फिर नरेंद्र मोदी। ये भारत के प्रधानमंत्री का नाम हमने आपके साथ लिया है। और इन प्रधानमंत्रियों में से 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, और जो 6 प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, वे 6 हैं आपको मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, आपको 2 काफी शानदार फैक्ट है इंडियन पॉलिटी में। एक फैक्ट, 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी बने हैं, या 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी बने हैं। और दूसरा शानदार फैक्ट यह है कि 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री भी बने हैं, या 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री भी बने हैं। यह प्रश्न लगभग हर परीक्षा दोहरा तिहरा करके पूछा है, मतलब आपको इस बात को याद रखना चाहिए। बात क्लियर है? कुछ समझ में आया? नीचे से लिखिए। इस बात को लिखने से पहले कुछ चीज और समझते हैं, तब इस बात को लिखेंगे। प्रधानमंत्री, अब एक प्रश्न यह उठता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? इसका सीधा सा उत्तर है राष्ट्रपति। फिर एक प्रश्न और यहां पर उठता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री 2 दिन तक रहता है, प्रधानमंत्री 17 वर्ष तक रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे, और पंडित नेहरू लगभग 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर ऐसा 5 वर्ष होता तो 5 वर्ष न रहता सब हो। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर तब तक रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है।
अगर मोदी जी को 50 साल तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो मोदी जी 50 वर्ष तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। जितना दिन तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा उतना दिन तक प्रधानमंत्री रह सकता है। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अब अगला प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री को पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, या प्रधानमंत्री का पद किन किन स्थितियों में रिक्त होता है। तो प्रधानमंत्री का पद एक तब रिक्त होता है जब पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। ऐसा हुआ भी है, जैसे पंडित नेहरू का पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ, लाल बहादुर शास्त्री का पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ, इंदिरा गांधी का पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। राजीव गांधी का प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुआ है। राजीव गांधी 1984 से 89 तक के पद पर थे और राजीव गांधी की हत्या हुई है 1991 में। वे कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर थे, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। तो जब पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता तब पद खाली हो जाता है। जब पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री का मृत्यु होता है ना, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक तो यह है। दूसरा, प्रधानमंत्री त्यागपत्र देकर अपना पद खाली कर सकता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति। तीसरा, प्रधानमंत्री को पद से किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है? तो प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हम आपके साथ नहीं किए हैं, अभी हम आपको अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा करेंगे। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री को ही पद से हटाने के लिए लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा के लिए लोकसभा में आता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना होता है। प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना होता है। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, इन बातों को भी आपको याद रखना है। अब अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो जो अविश्वास प्रस्ताव है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है, लोकसभा में ही रहता है, राज्यसभा नहीं जाता है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में आता है, लोकसभा में विपक्षी पार्टी के लोगों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विपक्षी पार्टी के लोगों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और इसका शर्त होता है, ऐसे कोई नहीं ले आएगा विपक्षी, तब तो कभी वो अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। इसका शर्त होता है। इसको लाने के लिए कुछ शर्तें हैं और शर्त यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का लिखित समर्थन आवश्यक होता है। साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने का उचित कारण भी बताना होता है। और अगर लोकसभा के 50 सदस्य लिखित समर्थन देते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तथा उचित कारण भी बताता है, तब लाया जाता है। जब यह प्रस्ताव लाया जाता है
तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष कारण देखता है, कारण सही है कि ना है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को लगता है कि कारण सही है तो लोकसभा के अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करता है, और जब अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तत्पश्चात यह प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा में इस पर वाद विवाद होता है और वाद विवाद होने के बाद मतदान होता है, और अगर मतदान में अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। भारत के भीतर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के खिलाफ 1963 ईस्वी में लाया गया, लेकिन वह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इस प्रस्ताव अर्थात अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए गए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए गए। इतना बात समझ में आया? क्लियर है? लिखिएगा, लिखिए, लिखिए भाई जी लोग। सोने नहीं रहे आप? हो ये सोने लगता है, खूब सोता है क्लास में। चलिए लिखिए। लिखिएगा। शपथ, 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 ओथ, अंग्रेजी होता ओथ, OATH, ओथ, शपथ, सोपोथो, सोपोथो, शपथ, शपथ। हाँ जी, हेडिंग है। लिखिएगा शपथ। आप लोग सुई लिए हैं ना हो कोरोना वाला? ले लीजिए, सुई हुई ले लीजिए, डैश देकर। नहीं लीजिएगा तो हम सुई वाला मंगवाते हैं, सबको भोंकवाएंगे। शपथ, प्रधानमंत्री को शपथ। क्या हुआ? 5-1-6, 5 क्वेश्चन बाकी है। 7 को क्वेश्चन हुआ है, 7 को हुआ है। ठीक है तो है, होने दीजिए ना, आराम आराम से 9 बजे तक आराम से पढ़ाएंगे हम भी। बिट्टू सर का इकोनॉमिक्स का क्लास व्लास आप लोग करते हैं? कोई नहीं करते हैं? करते हैं? धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं। ये तो नहीं बोलिएगा कि तोड़ तोड़ करके हर शब्द को समझाते हैं, समझे? बहुत मजेदार पढ़ाते हैं, समझे? कल आया था विद्यार्थी, नहीं सुने थे? मेरिट में बिट्टू सर के नोट का बहुत बड़ा हाथ है, बायोलॉजी का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि बिट्टू सर के नोट में है, और वो लड़का बोला था ना कि वो क्वेश्चन यही का बच्चा बनाएगा, समझे? अरे हमको पटना के मार्केट पे राज करना है, राज, समझे? नौकरी का मतलब ज्ञान बिंदु एकेडमी, समझ गए? पढ़ाई का मतलब, नौकरी का मतलब ज्ञान बिंदु एकेडमी। ऐसा बनाएंगे संस्थान को, समझे? लिखिए। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। आगे आगे हेडिंग मारिएगा। कार्यकाल,
नहीं लिखे हैं, हे भगवान, शपथ हेडिंग मारिए, शपथ। उसके बाद प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिएगा, कार्यकाल। कार्यकाल डैश देकर लिखिएगा। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि कोई भी व्यक्ति तब तक प्रधानमंत्री के पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यहां पर भाई जी लोग एगो चीज समझाते हैं, ठीक है, समझिएगा। देखिए, अगर प्रश्न ये रहे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ऑप्शन ए में है 5 वर्ष, ऑप्शन बी में है 6 वर्ष, ऑप्शन सी में है 4 वर्ष, ऑप्शन डी में है 10 वर्ष। अगर ऑप्शन इस अनुकूल हो, 5 मारना है। क्या मारना है? 5। लेकिन अगर मान लिया जाए प्रश्न वही है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, और ऑप्शन डी में है तोरी ऑप्शन डी में है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब मारना है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। तो प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके आंसर को टिक करना होता है आपको। इस बात को समझे? समझ गए? अब नीचे से लिखिएगा, खड़ा होके पूछिए। अनुशासन ना है, कुछ होने सीखे हैं जीवन में, इतना दिन में क्या उखाड़े हैं? बोलिए अब क्या? डी में नन ऑफ दीज रहेगा, 5 वर्ष मारना है, 5 वर्ष मारना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछने की आजादी है, लेकिन उठ के पूछिए, सीधा बात। अब पूछने का मौका देते हैं जी, हर चीज तोड़ तोड़ करके समझा देते हैं। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, आगे हेडिंग मारिएगा। पद रिक्त होने की स्थितियां, यानी प्रधानमंत्री के पद रिक्त होने की स्थितियां, प्रधानमंत्री के पद रिक्त होने की स्थितियां। एक नंबर में अगर पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है, अगर पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है,
नीचे से नंबरिंग नहीं देना है, नीचे से एक पॉइंट लिखना है, ठीक है, पॉइंट लिखना है, स्टार मार के, स्टार मार के। अभी तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं अभी तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए, अभी तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। 1 नंबर में, 1 नंबर में, 1 नंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 नंबर में लाल बहादुर शास्त्री, 3 नंबर में इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। नीचे से एक और पॉइंट लिखिएगा स्टार मार के। जानते हैं इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू, ये 3 में से एगो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे हैं जिनका निधन भारत में नहीं हुआ है। इनका निधन जो है ताशकंद में हुआ है, ताशकंद में हुआ है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है ताशकंद। देखिए 1965 ईस्वी, 1965 ईस्वी में जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध की समाप्ति हेतु ही ताशकंद में रूस की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता होना था। उस ताशकंद समझौता में भाग लेने के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे, उसी दौरान उनका निधन हो गया। और लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ है संदिग्ध है, और बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी हत्या हुई है और उनकी हत्या में इंदिरा गांधी का हाथ है। ये पूर्णतः क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर यह आरोप है, साबित नहीं हुआ है। समझ गए? तो अब तो ये चीज इतिहास के गर्त में चला गया है, तो अब ये साबित हमको नहीं लगता है होगा कभी। समझ गया? तो ये चीज है। नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा, यहां पे हम आपको ये बात लिखाना चाह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका निधन भारत से बाहर हुआ है। तो नीचे से दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन भारत से बाहर हुआ है। कोस्ट में ताशकंद, कोस्ट में ताशकंद, ताशकंद, कोस्ट में ताशकंद, ताशकंद। चलिए अब दूसरा पॉइंट, 1 नंबर में यह बात लिखा है कि अगर पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता, उसमें दूसरा पॉइंट 2 नंबर में, 2 नंबर में अगर प्रधानमंत्री, 2 नंबर में अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र, अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है, अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है, अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है, अगला पॉइंट,
अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, 3 नंबर में, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह प्रस्ताव लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, और वह प्रस्ताव लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, और वह प्रस्ताव लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, और वह प्रस्ताव लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, नीचे से हेडिंग मारिएगा अविश्वास प्रस्ताव। नींद है तो पानी पी लिया कीजिए, समझे? क्या हो, कहां गए? खगड़िया। पढ़ने में बढ़िया लगता है? पढ़ने में किसी को बढ़िया लगा है? वो लगा, किसी को नहीं लगा? लिखिए अविश्वास प्रस्ताव लिखिएगा। यह प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के, यह प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के, यह प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के 50 सदस्यों के लिखित समर्थन से 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 लोकसभा में लाया जाता है। फुल स्टॉप। इस प्रस्ताव को लाने का उचित कारण भी बताना आवश्यक होता है। इस प्रस्ताव को लाने का उचित कारण भी बताना आवश्यक होता है। इस प्रस्ताव को लाने का उचित कारण भी बताना आवश्यक होता है। फुल स्टॉप। अगर कारण उचित होता है, अगर कारण उचित होता है, अगर कारण उचित होता है तब, अगर कारण उचित होता है तब लोकसभा के अध्यक्ष, तब लोकसभा के अध्यक्ष इसे स्वीकार करता है, इसके बाद लोकसभा में इस प्रस्ताव पर, इसके बाद लोकसभा में इस प्रस्ताव पर वाद विवाद होता है, वाद विवाद होता है, वाद विवाद होता है,
और फिर मतदान, और फिर मतदान होता है, और फिर मतदान होता है, और फिर मतदान होता है, और फिर मतदान होता है। मतदान के दौरान अगर यह प्रस्ताव, मतदान के दौरान अगर यह प्रस्ताव मतदान के दौरान अगर यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से, मतदान के दौरान अगर यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, मतदान के दौरान अगर यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना होता है। तो प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना होता है, तो प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना होता है और फिर सरकार गिर जाती है। तो प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना होता है और फिर सरकार गिर जाती है। तो प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना होता है और फिर सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, सुनिए ना, स्टार मार के नोट दे करके लिखेगा, NOT नोट, नोट दे करके 2 पॉइंट लिखाते हैं। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव, नोट में पहला पॉइंट, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अरे एगो लड़का आता था, वो ठीक है, टीका उका लगाता था, पीला कपड़ा ज्यादा पहनता था, वो कहाँ है? नहीं आता है? नहीं एगो और था, वो कल हुआ है, वो बहुत दिन से नहीं आ रहा, आप समझ गए। हाँ हाँ, बिहार SSC बैच भी करता था। एक रोज उस पर कोई कमेंट बाजी किया, छोड़ दिया, का है ऑनलाइन करता है, रूम पे है, उस पर कोई कमेंट उमेंट कर दिया था क्लास में, बिहार SSC बैच में। हाँ अरे क्या होगा, अरे अभी आप लोग का क्या इज्जत है? कोई इज्जत है? कुछ ना है। जब तक सफल नहीं होते तब तक जीवन में कोई इज्जत नहीं है। अगर मान लीजिए इज्जत ही है, जिसको इज्जत है वही ना बेइज्जत होता है, ठीक है? तो आपस में कुछ होता है, नहीं कान से सुनिए, दूसरा कान से निकाल दीजिए, समझ गए? तो किसी भी चीज को दिल पे नहीं लेना चाहिए, समझे? लिखिए 2 नंबर में, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, अगला पॉइंट 2 नंबर में, नोट में 2 नंबर में, नोट में 2 नंबर में, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। और जानते हैं यही प्रधानमंत्री है जो ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% आरक्षण दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन अब उस आरक्षण का अचार डालिए आप। उस आरक्षण का अचार इस वजह से डालिए, कल मेरिट आया है, जनरल ओबीसी दोनों का कटअप सेम 74.7 74.7, जनरलो 74.7, ओबीसीओ 74.7। उससे बढ़िया तो मोदी जी जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिए हैं उसका कटअप कम है, 73 पॉइंट समथिंग है। समझ गए? चलिए अब क्या करना पता है, 2 मिनट तक इसका आरती उतारना है जितना आज बताए हैं। जल्दी जल्दी, इधर उधर नहीं, जल्दी आरती उतारिए उसका। पढ़िए पढ़िए ना। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी बोले हैं पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि आप लोग को नहीं बोले हैं। पढ़ लिए पढ़ लिए। चलिए आइए अब मेरे साथ याद कीजिए, चल रहा है ना ऑनलाइन। चलिए आइए मेरे साथ याद कीजिए। अब लोकसभा का नेता कौन होता है? हाँ? अच्छा, राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। समझ गए? आगे बताइएगा, भारत सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? कौन होता है? भारत सरकार के नीतियों की घोषणा कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन अनुच्छेद कहता है? 75 का क्लाउज। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, कौन अनुच्छेद कहता है? 75 का क्लाउज।
मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे, यह बात कौन अनुच्छेद कहता है? 75 का क्लाउज, मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे, यह बात कौन अनुच्छेद कहता है? 75 का क्लाउज। लोकसभा केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, कौन अनुच्छेद? 75 का क्लाउज। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, कौन अनुच्छेद कहता है? चलिए, केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री कर्तव्य निर्वहन से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, यह बात कौन अनुच्छेद कहता है? कौन अनुच्छेद कहता है? इसके बाद जो है, बिना किसी सदन की सदस्यता लिए कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री बन सकता है, कौन अनुच्छेद? 75 क्लाउज। केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्रियों के वेतन भत्ता के विषय में जानकारी कौन? 75 का क्लाउज। 75 का क्लाउज 6। इसके बाद आगे बताइए, कितने ऐसे प्रधानमंत्री है जो मुख्यमंत्री रहे? कितने 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 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं? पहला मोरारजी देसाई, पहला दूसरा चौधरी चरण सिंह, दूसरा चौधरी, तीसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौथा पीबी नरसिम्हा राव, चौथा पीबी नरसिम्हा, पांचवा एचडी देवगौड़ा, छठा नरेंद्र मोदी। कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं? कितने? पहला मोरारजी, दूसरा चौधरी चरण, तीसरा विश्वनाथ प्रताप, चौथा पीबी नरसिम्हा राव, पांचवा एचडी, छठा नरेंद्र मोदी। चलिए, इसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का? जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त। लेकिन प्रश्न आएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे ना, हाँ या ना? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? कौन सा प्रस्ताव? अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव कौन सदन में आता है? अच्छा, ये प्रस्ताव राज्यसभा में जाता है? हो नहीं ना जाता है। कम से कम कितने सदस्यों के लिखित? कितने सदस्य? और अगर अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो सरकार क्या होता है? गिर जाती है ना। हो प्रथम प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री? विश्वनाथ प्रताप। बात क्लियर है? इतना बात याद हो गया ना? चलिए रुकिए ना, होमवर्क भी कुछ था नहीं दे। अच्छा, क्वेश्चन करवाने के विषय में बोले हैं, हाँ क्वेश्चन तो करवाना ही है। बोलिए तो कहां तक क्वेश्चन करवाए हैं, थोड़ा बताइए तो। होगा ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए थोड़ा सा, अब टेस्ट डिस्कशन भी समाप्त होने वाला है, हमको निकलने दीजिए। और हाँ, रविवार को भोज है, ठीक। टेलीग्राम पे है ना सब लोग? टेलीग्राम पे सूचना दे देंगे, आ जाइएगा। निकलने दीजिए हमको, तब निकलने दीजिए हमको, तब जाइए।